का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, सारे हो मेरा
हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तू जीवित है, अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला, जिसके नाम से, जिसके लोगों से हर एक जमीन, हर एक लोग उद्धार पाते हैं। तू मुक्ति का द्वार है प्रभु। जो तेरे शरण में आता है, जो अपने पापों को स्वीकार करता है, तेरा नाम लेता है, उसे मुक्ति मिलता है, उसे उद्धार मिलता है, उसे वो स्वर्ग का राज्य के वारिस कहलाता है। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी जय जयकार और तेरी महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। इसीलिए पिता, तन मन धन और ये जीवन तेरा ही है। धन्यवाद देते प्रभु। आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, मन से करूं तेरी आराधना।
धन्यवाद तू हमें बनाता है। Yes. धन्यवाद करते हमें वो आदम की समय की हमें याद आता पिता कि तूने इंसान को किस तरह से बनाया, धूल से आकार दिया, पुतला बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। प्रभु आज धन्यवाद देते, तू आज हमें बनाता है, तू हमें संसार से बुलाता है, बनाता है, सिखाता है, भेजता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज बहुत से लोग पीड़ा में हैं, आज बहुत से लोग विलाप में हैं, बहुत सारे लोग आज शोक में हैं। प्रभु आप, बहुत सारे लोग मरे हुए हैं पिता। प्रभु यीशु, इसका एक ही रास्ता है कि तू जीवन है और तेरे पास लौटा है। प्रभु आप मदद कीजिए, आज जो भी वचन बातचीत करें पिता, अभिषेक करो, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो पिता। तेरी अद्भुत पूरा हुआ कार्य के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे प्रेम के द्वारा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। कोरिन्थियों का 8:9 दूसरा कोरिन्थियों का 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र अगर कहा जाए तो स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आए। सबसे मिशन का काम यीशु ने शुरू किया, परमेश्वर से शुरुआत हुई मिशन का काम। स्वयं परमेश्वर अपनी पवित्र सिंहासन को छोड़ा और इस धरती पर आए। इस धरती में शायद जब देखा होगा ना, परमेश्वर ने देखा इस धरती पर कि कोई भी धर्मी नहीं, हर एक इंसान पापी है, हर एक इंसान मर रहे हैं, लोगों के पास कमी है, घटी है और कंगाली में है। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ना, और प्रभु यीशु मसीह कहता कि वो धनवान होकर भी निर्धन बना ताकि हम धनवान हो जाए। अगर यीशु आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन नहीं देता, परमेश्वर ने पुत्र दिया, यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया और तीसरे दिन वो जी उठा। उसी के कारण आज आप और मैं परमपिता परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां, उसके कारण समझ रहे। दूसरी बात कि आज अगर हम उस पर विश्वास करते तो हमारा जिम्मेदारी कि मेरे पिता का कार्य को मैं आगे बढ़ाऊं। तो कैसे मैं बढ़ाऊंगा? अगर मैं कुछ काम करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मुझे एक काम में, मुझे अगर ये नौकरी मिल जाए तो मैं कुछ करूंगा। परमेश्वर कहता है कुछ मत करो, पर तुम्हारी सैलरी जितना होगा पूरा के पूरा डाल दो। ऐसा भी नहीं कहता परमेश्वर, ठीक है, पूरा के पूरा डाल दो, ऐसा नहीं कहता, पर यह कहता है कि उसका 10वां अंश तुम दो, 10% ना, 10वां अंश तुम दो। अगर तुमको मैं नरक से, पापों से छुड़ाया, इसलिए नहीं देना हम, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि हमें परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाना। ओके, रोमियो का 16 अध्याय 1 और 2 वचन। एक 2 वचन, ठीक है। रोमियो का बोला मैं, सॉरी पहला कुरिन्थियों का 16 और 1-2। ओके, पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों के लोगों को बता रहा कि अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा में है, आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसिया को दी, वैसे ही तुम भी करो।
सप्ताह के पहले दिन रविवार का दिन, ठीक है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी की अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। जब मैं आऊं तो जिसे तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। यदि मेरा भी आना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। ओके, तो ये बता रहा कि सप्ताह के पहला दिन जब हम सभा में आते हैं तो हमारा काम है कि हम परमेश्वर को अपना दशवांश दें। कई बार इंसान बहुत क्या बोलते कि चालाकी करते हैं, इंसान है चालाक और चालाकी करते हैं, वो परमेश्वर में चालाकी नहीं चलता। कई बार इंसान बोलता प्रभु अगर मुझे ये काम मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए तो मैं 10% देते रहूं। 2 महीना दिए, 3 महीना दिया, चौथा महीना नहीं दिया, प्रभु तो माफ कर देंगे, चौथा महीना देने की जरूरत नहीं, अगली महीना दे दूंगा। फिर अगली महीना जब आया तो उसको काम बढ़ गया, पैसे की जरूरत है अब उसको, अब वो भी नहीं दे पाए। 6वां महीना नहीं दे पाए, 7वां महीना नहीं दे पाए, 10वां महीना भी नहीं दे पाए, 11 महीना उसका सैलरी कम हो गया। प्रमोशन होने के बजाय क्या हो गया? प्रमोशन के बजाय क्या बोलते हैं ऑपोजिट? डिमोशन हो गया। डिमोशन हो गया। सोचिए, प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो गया, डाउन हो गया। आप वो क्या करेगा? मैंने गड़बड़ किया, मैंने प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन देखेगा, दूसरा दिन देखेगा, तीसरा दिन देखेगा, चौथा दिन में तो गोली मारेगा नहीं मारेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं करता, पर इसीलिए कहते कि परमेश्वर को हमें कभी चालाकी नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के हिसाब देंगे तो हमारा घर, हमारी परिवार हमें कभी घटी नहीं होने देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को। प्रभु इस भेंट के लिए धन्यवाद देते, आपकी दया, आपकी कृपा के अनुसार तू अभिभाषित कर। धन्यवाद इस सारे विश्वास योग्य लोगों के लिए जो तुझसे प्यार करते और तेरे वचनों के अनुसार, आज्ञा के अनुसार तेरे आज्ञाओं को मानते हैं। धन्यवाद देते पिता, प्रत्येक भाई बहनों के लिए अभिषेक करो इस समय को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कुछ हो रहा है।
यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, पर यादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, पर यादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, पवित्र और पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद दे। तू सच्चा है, तू जीवित है, तू अनंत है और तू हर एक कमजोरों को जानता है। हर एक पीड़ा में जो लोग, हर एक विलाप में जो लोग, हर एक अधर्म पाप में जो लोग डूबे, सबको तू जानता है। इसका एक ही उत्तर है, पाप के कारण आज पीड़ा है, पाप के कारण आज शोक है, पाप के कारण आज विलाप है, आज बीमार है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू हम लोगों से प्रेम करता है, पाप से, पीड़ा से, मौत से तू हमें छुड़ाता है। तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और ये है क्या, कुछ गेस करिए। ओके, अपनी युक्तियों को या अपनी तर्कों को जो भी लिखना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं, अपनी कारणों को खो दीजिए। खो दीजिए मतलब दूसरा शब्द लूज को क्या बोलते हैं, छोड़ दीजिए। अपने कारणों को छोड़ दीजिए और एक बच्चे की तरह विश्वास करिए। ठीक है, अपने कारणों को छोड़ दीजिए और एक बच्चे की तरह विश्वास करिए। ठीक है, एक वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य। ये 3 जगह पे मैं वचन दे रहा हूँ, ये 3 जगह से हम लोग बात करेंगे, 3 पढ़िए। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 4 और मत्ती का 18 अध्याय 1 से 4। ठीक है, पूरा लिख लीजिए वचन, बाद में पढ़ने के लिए मैं बोलूंगा, परेशान मत होइए, आराम से जाएंगे। ठीक है, लड़ते लड़ते, गिरते हुए, लड़खड़ाते। ठीक है, मत्ती का 18 1 से 4। भजन संहिता 77 को क्या बोलते हैं, 77 पूरा। ओके, 20 वचन है वहां, आई थिंक। ठीक है, पूरा बोलेंगे पास्टर जी 20 वचन बात करेंगे तो
हम लोग का हालत क्या होगा। ओके ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य पढ़िए 21:4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरफ खाई है, इस तरफ खाई है, बुरा है, डेंजरस है, खतरा, पीड़ा है, अंधेरा है, शोक है, मौत है। और इस तरफ जीवन है, शांति है, आनंद है ना। ऐसा भी जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन, परमेश्वर है, उजाला है, पीस बोलते ना, पीस है। तो आपको चुनना है इस संदेश के बाद कि आप कहां हो। ठीक है, ओके। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने कारणों को छोड़ देना और बच्चे की तरह विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21:4। ओके, और देखेंगे हम लोग इस वचनों के द्वारा आज क्या सीखते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ साथ मैं खुद सीखता हूं। मेरे विश्वास मजबूत होता और मेरा जो मानसिकता भी मजबूत होता और मैं आत्मिकता में भी मजबूत बनता। सिर्फ मैं आपको बोल के नहीं, मैं ये वचन परमेश्वर की उस अनुग्रह के कारण दे रहा हूं जो मुझ पर हुआ, नहीं तो मैंने आज नहीं सुना था। ओके, पढ़िए। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद ना मृत्यु ना हो रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। वाह, पहली बातें जाती रहेगी। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। पहली बात जाती रहेगी ना। पहली बात क्या है? मृत्यु है, शोक है, विलाप है, पीड़ा है। पहली बात जाती रहेगी। यानी कि जिस जगह पे हम हैं, परमेश्वर अलाउ किया है कि मैं मरूंगा, पर परमेश्वर यह भी कहता है कि मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। दोनों चीजें हैं साथ में, पर आपको मुझे समझना होगा ये मृत्यु आई क्यों, ये पीड़ाएं क्यों है, ये शोक क्यों है, ये विलाप क्यों है। इसका कारण है पाप। अब बोले ये पाप क्या है? नहीं, इंसान ना सोचते नहीं, कारण ढूंढता है। हमेशा कारण ढूंढता है। वाकई में ढूंढना चाहिए। पाप या बुराई या पीड़ा या डेथ परमेश्वर ने नहीं लाया, इंसान खुद लाया। इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना, हमें समझना इन चीजों को। जहां पीड़ा है, जहां विलाप है, जहां पाप, ये सब चीजें, मृत्यु है जहां पर, ये सारे चीजों का कारण एक ही है और वो है पाप। यहां जीवन है, बोलते ना, कोई ना शोक, ना पीड़ा, ना विलाप और ना आंसू और ना मृत्यु। जीवन, शांति, आनंद यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर है। तो इसीलिए आपको मुझे समझना कि मैं कहां हूं, समझना, मुझे जानना है कि मैं किस तरह पीड़ा में हूं आज। क्यों मैं पीड़ा में हूं? क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूं? क्यों मैं शोक में, क्यों मैं विलाप में हूं? वजह क्या? इसका कारण क्या? मुझे समझना है। वह कहता, उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डाले। आंसू नहीं रहेगी, यहां हमेशा आंसू बहेगी, यहां हमेशा आंसू बहेगी। ये पाप का स्थान है, ये अंधकार का स्थान है, ये हमारा स्थान नहीं है, ये मौत है। वो रोते रहेगा नरक में,
वो रोते रहेगा हमेशा, पीड़ा में रहेगा हमेशा, विलाप में रहेगा हमेशा, शोक में रहेगा हमेशा। वो पुरानी बातों में। अब नई बातें, यूहन्ना का 3:6 में कहता है कि आप और मैं नया हो गए, हमें नया जन्म हुआ, हमारा नया जन्म हुआ। इस जन्म में, ये नया जन्म में हमें अनंत जीवन मिला है, शांति मिला है, और रोना नहीं। हमें रोने का समय था यहां से मैं अब आ गया यहां पर। मैं यहां की चीजें यहां पर नहीं ला सकता, यहां की चीजें यहां पर नहीं ला सकता। समाप्त हो गया पुरानी बातें, बीत गई पुरानी बातें, खत्म हो गया पीड़ा, खत्म हो गया विलाप, खत्म हो गया डेथ, मृत्यु। आप मेरे पास जीवन, आप मेरे पास पीस, आप मेरे पास शांति, आप मेरे पास, बोलते ना कि देखते, बोले हमारी आंखें कभी देखा नहीं ऐसी चीजों को देखने वाला है, हमारी कान में कभी सुने नहीं ऐसी चीजें सुनने वाले, हमारी चित्त में, हमारी दिमाग में, हमारी विचार में कभी आया नहीं ऐसे चीज आने वाला है। अद्भुत है नहीं? एक सोनू लड़का, एक ना सोनू मेडिकल स्टोर में गया और मेडिकल लिया और कहता है, मेडिकल स्टोर वाला से कहता कि भैया शुगर देने मत भूलना। तो बोलता है यहां पर शुगर नहीं मिलता है। बोलता है यहां पर तो लिखा है दवाई के हर एक के ऊपर शुगर फ्री है। तो कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, एक पे एक फ्री, कूद जाओ वहीं पर। सोचिए, कई बार हम लोग भी नहीं सोचते ये सब चीजें, हमें सोचना है। एक पे एक फ्री है, आ जाओ। अशांति है, अंधकार भी है, पीड़ा भी है, मृत्यु भी है, सब फ्री फ्री है। परमेश्वर आपको नया जीवन दिया, पुरानी बातें बीत गई, आंसू बहाना खत्म हो गया, पीड़ा खत्म हो गया, विलाप खत्म हो गया। आप नया हो, अब आप नया हो। आप कोई विलाप नहीं, आप कोई पीड़ा नहीं, आप कोई मृत्यु नहीं, आप जीवन में ही जीवन। यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना का 11 अध्याय और वचन 25 और 26 में, पुनरुत्थान और जीवन में ही, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जाओ। पुनरुत्थान और जीवन वही है ना? अद्भुत है, अद्भुत है। ओके, यहां पर मृत्यु है, मृत्यु मुझे खींच रहा, मृत्यु मुझे लेकर जाना चाहता, मृत्यु मुझसे प्यार करता, मृत्यु लाया परमेश्वर, अलाउ किया मेरे जीवन में। मृत्यु है, अलाउ किया। मैं मरूंगा, निश्चय मरूंगा नहीं, बट परमेश्वर अलाउ भी किया, मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। वादा करता है, प्रॉमिस करता है ना, वादा करता, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा हमेशा के लिए। तो मुझे चुनना है, मुझे समझना है कि मैं मृत्यु में जीऊं या जीवन में जीऊं। दोनों तरफ से। तीतुस का 1-2 पढ़िए, तीतुस का 1 अध्याय और वचन 2। देखिए, यहां पर अनंत जीवन की आशा आपको परमेश्वर देता है, ठीक है? मिला? बाइबल खोलिए, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट, फटाफट खोलना चाहिए। तीतुस, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। ओके, क्या कह रहा? अनंत जीवन की आशा परमेश्वर ने, जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो आपको मुझे प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें दूंगा। सनातन से प्रतिज्ञा किया। जब तक ये क्रिएशन हुआ नहीं था, ये पृथ्वी बना नहीं था, तब से
परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा किया, मैं अनंत जीवन दूंगा तुझे। तब से कुछ भी चीजें बना नहीं था, मेरा कोई नाम निशान नहीं था। तब से परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। सोचिए, इसलिए ये डेथ, ये मृत्यु, ये पीड़ाएं, ये विलाप, ये शोक, ये आंसू कहां से आ गए? भजन संहिता 6 और वचन 5 पढ़िए। भजन संहिता 6 और वचन 5। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? हे प्रभु, कौन तेरा धन्यवाद करेगा? अंधलोक में कौन तेरी महिमा करेगा? कौन तेरा आराधना करेगा? अंधलोक में कोई नहीं जाएगा, सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा, विलाप ही विलाप है, हाहाकार चिल्लाहट की शब्द सुनाई देगा। क्योंकि मौका आज है, मैं डेथ में रहूं, पीड़ा में रहूं, या मैं जीवन में रहूं, या मैं पीसफुल परमेश्वर के साथ रहूं। ये मेरे ऊपर है। मृत्यु के बाद कभी किसी का स्मरण नहीं रहेगा। भले आज हमारी इस धरती पर बहुत सारे चीजों का मरने के बाद हम लोग स्मरण रखते, पर कहता कि एक बार मृत्यु, उसके बाद न्याय होना परमेश्वर के सामने। उसके बाद परमेश्वर निर्धारित करता आप किधर है, मृत्यु में हो या आप जीवन में हो, वो परमेश्वर के हाथ में है। तो इसीलिए परमेश्वर अलाउ किया है मृत्यु से पार होकर तुम्हें जीवन में बढ़ना है, तुम्हें जीवन में चलना है। कितना कितना खुशी की बात है। क्या पसंद करते हैं आप? खाई में गिरना चाहते हैं? खाई में गिरना चाहते हैं आप? बहुत डीप खाई है, चढ़ के वापस नहीं आ सकते हैं, ऐसे खाई है, पता नहीं वो आप कभी देखे हैं खाई से कोई गिर रहा, ऊपर से कोई खाई में गिर रहा, कोई कार, कोई ट्रेन, कोई प्लेन, क्या हालत होता है? कोई ऐसा इंसान ऊपर से खाई में गिर रहा, कैसा दिखता हो? सोचिए थोड़ी समय के। उसके घर वाले जब उसके बारे में पता चलता तो वो पीड़ा से कैसे तड़पते, कैसे तकलीफ होता उन्हें। खाई से वो गिर गया नीचे, कुछ नहीं मिला, उसका धड़, उसका हाथ पे पता नहीं किधर किधर चला गया। सोचिए, पीड़ा करते उसके परिवार वाले शोक में डूब जाते, विलाप करने लगते, खत्म हो गया, मृत्यु ने उसको निकाल लिया। इसीलिए पौलुस कहता, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय वचन 54-55। सोचिए, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? यीशु ने क्रूस पर इस मृत्यु के डंक को खत्म कर दिया। आज जो कोई भी, आपकी सारे पुरानी बातें खत्म हो गया, अब आप नई बातों में बढ़ो, परमेश्वर के जीवन में बढ़ो। प्रतिज्ञा क्या है? ये बोलते ना कि ये पृथ्वी बनने से पहले से आपसे प्रतिज्ञा किया है। तीतुस का पहला अध्याय वचन 1 में वो पहले से प्रतिज्ञा किया है कि आप जीवित जीवन में, अनंत जीवन में हो हमेशा के लिए। तो इसीलिए केयरफुल, यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया? जीवन देने। कैसा जीवन? यूहन्ना का 14:11 में बहुतायत का जीवन। उसके हाथ से कोई आपको अलग नहीं कर सकता। रोमियो का 8वां अध्याय 30 से लेकर 39 तक कोई भी उसके प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, ना मृत्यु, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना जीवन, कोई भी नहीं, कोई भी अलग नहीं कर सकता। ना पीड़ाएं, ना दर्द, कुछ भी नहीं। सोचिए, अद्भुत है नहीं? अद्भुत है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं क्यों पीड़ाएं हैं, क्यों दर्द है, क्यों आज लोगों एक इतना अहिंसा है। हिंसा है ना, अहिंसा क्या बोलते हैं? हिंसा, हिंसा, सॉरी, अहिंसा तो अच्छे को बोलते ना, हिंसा ना। ये सब क्यों है? मौत क्यों है? कई सारे विद्वान आए इस धरती पर, ये मृत्यु की खबर ढूंढना चाहा,
कोई पता नहीं कर पाए कि लोग मरते क्यों है। उसका एक ही कारण है और वो है पाप। पाप के कारण इंसान मरता है, पाप के कारण इंसान पीड़ा में रहता है, पाप के कारण इंसान विलाप करता है, पाप के कारण इंसान खाई में अंधलोक में गिर जाता है, पाप के कारण इंसान एक दूसरे पर नफरत करता है, पाप के कारण इंसान एक परिवार में दरारें आती है, पाप के कारण इंसान की खोखलापन आती है अंदर से। पाप के कारण, इस सब पाप के कारण। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की समझ, जो परमेश्वर आपके खोखलापन को दूर कर सकता, आपके पीड़ा को मिटा सकता, क्या कह रहा है 21 वचन, प्रकाशित वाक्य 21 वचन और वचन 4 में, तुम्हारे सारे आंसू पोंछ डालेगा। ना पीड़ा रहेगी, ना विलाप रहेगी, ना शोक रहेगी और ना मृत्यु रहेगी। पुरानी बातें जाती रहेगी। क्या बात, पुरानी बातें जाती रहेगी, सब समाप्त। मत्ती का किताब चलिए 18 अध्याय 1 से 4, सॉरी एक वचन पढ़िए। यहां पर चेले लोग खड़े होकर यीशु से सवाल पूछते, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। ओके, ये दूसरी बात। एक वचन पढ़िए 18 का 1। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वयं के राज्य में बड़ा कौन है। ओके, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। हे यीशु, तूने स्वर्ग की बातें की, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। चेले यीशु से पूछने लगे। यीशु बहुत सुंदर जवाब देता। दूसरा वचन पढ़िए, सुंदर जवाब देता है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और ओके, उसने एक बालक को बुलाया। सोचिए थोड़ी समय के लिए, वो बालक की क्यों बुलाया। 3 वचन पढ़िए। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बड़ा और छोटा तो छोड़ो दूर की बात, प्रवेश करना सीखो। बड़ा और छोटा की बातें भूल जाओ, प्रवेश करना सीखो। कैसे प्रवेश करना स्वर्ग के राज्य में। नहीं, एक बच्चे के बारे में सोचिए। एक बालक, छोटा बालक कभी गिरता है, कभी उठता है। आप डांटते हैं तो वो क्या करता है। उसकी माइंड कैसा है, उसकी शब्द कैसे है, उसकी नजर कैसा है, उसकी दिल कैसा है, उसका शरीर कैसा है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, एक बच्चा कैसा सोचता है, क्या सोचता है, वो क्या बोलता है। सोचिए थोड़ी समय के लिए। एक लड़का कैसा है ना, लड़का ही है, ये देखो। अभी अगर आप गिर जाते, आप अगर गिर जाते, सोचिए, ये उदाहरण सच में, आप अगर गिर जाते यहीं पर, गुस्से से लाल हो जाते। सच बता रहे, कुछ भी तोड़ देते, मार देते, कौन है खड़ा, कोई दिखता नहीं होता, आप बोल ही डालते। और ये बच्चा है ना, सोचिए बच्चा का शब्द, आप बोलते हे बच्चा, हंसते रहते, चुप चुप, उंगली पकड़ कैसे बात कर रहे। सोचिए, डांट रहे हो तो बच्चे विचार नहीं मालूम, वैसे ही दिल परमेश्वर रखने के लिए कहता, मन फिराओ, यहां से यहां आ जाओ, फिरो, वापस आ जाओ दुनियावी चीजों से, नफरत भरी चीजों से, गुस्सा से, पाप से, मौत से वापस आओ। बच्चे की जैसा दिल रखो। कोई बुरा कह रहा, बुरा मत मानो, प्रेम दो। कोई गाली दे रहा, गाली मत दो। तुम्हारे शत्रुओं से प्रेम करो। तुम्हें जो सताते हैं उनके लिए क्या करना,
हम 2-3 जाल बिछाना है, नहीं। प्रे करो। जो तुम्हें सता रहे हैं, जो तुम्हें गाली दे रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, प्रे करो, प्रे करो। बच्चे कोई अगर गाली देता है, वो गिर जाता है, या कोई कहीं पर कुछ हो जाता है, क्या चीज खा रहा, क्या मुंह में डाला, उसको कुछ नहीं पता, कर रहा, खेल रहा, जी रहा, बढ़ रहा धीरे धीरे। हम लोग पास्टर जी तो भूला आया, कितना खर्चा होगा, खाना होगा क्या नहीं पता नहीं, कैसे लोग होंगे, कितने लोग आएंगे, कौन आएगा, ये इंसान नहीं। इसलिए क्या करो, दिल करो बच्चे की समझ, मन करो बच्चे की समझ। बहुत सारी चीजें हमने किया यहाँ पर, बहुत सारी चीजें किया। अब मुझे पुरानी बातों में नहीं रहना, मुझे नई बातों में बढ़ना है, नई सृष्टि में रहना है, नई चीजों में बढ़ना है, मुझे पवित्र वचनों में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। अब नहीं, मुझे पीड़ा में नहीं रहना, मुझे आप उस मृत्यु में नहीं रहना, मुझे आप आंसू नहीं बहाना, मुझे आप जो लोग आंसू बहा रहे हैं उनके लिए मुझे प्रार्थना करना, मुझे आप तैयार होना, परमेश्वर की शांति के सुसमाचार को उन तक पहुंचाना होगा। आप मुझे ये विचार करना है। इसीलिए कहता, मैं अगर अपने कारणों में, अपनी युक्तियों में रहूंगा तो मैं कभी भी बच्चे के समान विश्वास नहीं रख पाऊंगा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर कहता है, एक बच्चे की समान तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। बच्चे को नहीं मालूम कौन है, कहां है, कैसा है, आ रहा कोई मेरे घर, कोई दबा रहा, कोई आ रहा मुझे तिल्ली तिल्ली कर रहा, कोई आ रहा मुझे कोई खिला रहा, कोई आ रहा मुझे पेट खींच रहा, कोई आ रहा मेरा बाल खींच रहा, कोई आ रहा मेरा हाथ खींच रहा, फिर भी मैं हंस रहा हूं। उसका सोच विचार जीरो, उसकी शब्द जीरो, उसकी नजर जीरो। समझ रहे? हम लोग जीरो नहीं। तू शेर है तो मैं, तू ईंट दिखाया तो मैं, तू आंख दिखाया तो मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। केयरफुल। रोने वालों को देखिए, जो लोग रोते हैं, क्यों रोते हैं? पीड़ा में, क्यों रोते हैं? तकलीफ में, क्यों परेशान? आज लॉकडाउन के कारण कितने लोगों की घर धंधा चौपट हो गया, लोगों को खाने के लिए लोग पीड़ा में बैठ गए। सोचिए, कितने लोग हमारे देश में बलात्कार, उनके घर परिवार के बारे में सोचिए। इसीलिए परमेश्वर कहता, आप आंसू नहीं, आप पीड़ा नहीं, आप मृत्यु नहीं, आप जीवन। पुरानी बातें जाती रही, नई बातें आएगी। वचन 4 पढ़िए। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। ओके, मैं छोटा करूं यहाँ पर, आप, मुझे पता है ये जीवन है परमेश्वर ने दिया, मैं अपने आप को छोटा करूं और मैं छोटा होकर उनके लिए प्रार्थना करूं, उनके लिए कहूं। यीशु मसीह जानता है कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनको तकलीफ आएगा, उनको लोग सताएंगे, उनको लोग परेशान करेंगे, उनको लोग झूठे आरोप लगाकर जेल में डालेंगे, उनको लोग बड़े बड़े थाना पुलिस होगा, बहुत सारे लोगों के पास ले जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने खड़ा करेंगे। पर एक चीज ध्यान रखो, तुम मेरे गवाह बनोगे, तुम मेरे गवाह बनोगे। अद्भुत बात, आप पीड़ा नहीं, आप शोक नहीं, आप विलाप नहीं, आप परमेश्वर। भजन संहिता 77 ओके। भजन पहला कहता है, क्या कहता है? ये भजन के बारे में बता देता है। ओके, इसमें 20 वचन है और ये एक
इस विलाप में सहायता के लिए भजनकार की पुकार। ओके, विलाप में मदद के लिए जो भजनकार भजन जो लिखा है, ये भजन वो सहायता मांगे, उसकी पुकार है। और दूसरी बात 1 से 10 वचन में, दूसरी बात इतिहास में निहित आश्वासन का वर्ण है। बिना मूल्य के, मैं कुछ किया नहीं, वो आश्वासन परमेश्वर दे रहा। मैंने कुछ जाना नहीं, मैंने कुछ समझा नहीं, वो आश्वासन परमेश्वर दे रहा। मैंने यीशु के लिए कुछ भी नहीं किया, परंतु यीशु मेरे सारे अधर्म का दंड अपने ऊपर ले लिया। मैंने यीशु को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, फिर भी उसने मुझे पापों से, नरक से, पीड़ा से, शोक से, आंसू बहाने से मुझे रोक दिया। ये यीशु है। समझ रहे? वचन 1 पढ़िए। मैं चिल्ला कर पढ़िए। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। ओके, मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, परमेश्वर चिल्ला चिल्ला कर मैं कहूंगा, और मैं प्रार्थना करूंगा, मैं दुहाई दूंगा परमेश्वर। परमेश्वर मेरी ओर कान लगा, मैं चिल्लाऊंगा। मेरे देश में, मेरे राज्य में आज छोटे छोटे बच्चों को बलात्कार हो रहा, मर्डर हो रहा, बेईमान है लोग, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। परमेश्वर मैं चिल्ला चिल्ला के मैं दुहाई देते रहूंगा। उन रोने वालों को छुड़ा ले प्रभु, वो लोग पीड़ाओं में हैं, उन लोगों को छुड़ा ले प्रभु। वो लोग मृत्यु में हैं, उन लोगों को छुड़ा ले प्रभु। वो लोग अंधकार में हैं, उन लोगों को छुड़ा ले प्रभु। मैं पीड़ा चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा। वचन 2-3 पढ़िए। फिर भी परमेश्वर मेरा सुनता नहीं। 2 वचन पढ़िए। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। क्या कह रहा? रात भर दिन भर प्रभु की खोज में लगा रहा, शांति हो, पीड़ा जाए, रात भर हाथ फैला रहा। मैं कई सारे हमारी कलीसिया में लोगों को देखा, एक माँ अपनी बेटी के लिए रोते रोते हर जगह बेटी को ले गए ताकि बेटी ठीक हो जाए। वो रात दिन एको कर दिए। बेटी कभी तड़प रही, मरने पर है, घूम रही वहां, रात में लेकर बैठे हैं रात भर। इतनी पीड़ाएं हैं लोगों के अंदर, फिर भी लोग समझ नहीं पाते। ये भजनकार वही कह रहा, मैं दिन भर खोजता रहा परमेश्वर को, दुहाई देता रहा, रात भर हाथ फैलाए रहा, पर थोड़ी भी शांति नहीं मिली, थोड़ी भी शांति नहीं मिली। वचन 3 पढ़िए। वही प्रकाशित वाक्य कह रहा, तू कितना भी पीड़ा में क्यों ना हो, तू कितने भी तकलीफ में क्यों ना हो, तू कितने भी आंसू क्यों ना बहाए, तू कितने भी खाई में गहराई में चला क्यों ना जाए, मैं तुम्हें अब तेरे पीड़ा नहीं रहेगी, तेरे आंसू नहीं रहेंगे, पुरानी बातें बीत गई, मृत्यु नहीं रहेगी, अब मैं तुम्हें जीवन में ले आऊंगा, अब मैं तुम्हें जीवन में ले आऊंगा। नहीं? वचन 3 पढ़िए। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराहता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। ओके, परमेश्वर का स्मरण कर कर करके मुरझा जा रहा, कमजोर होते जा रहा हूं, मैं थक रहा हूं परमेश्वर का स्मरण करते करते। हे ईश्वर, कहां है ते? क्यों नहीं सुन रहा? किधर है तू? ये अंधकार में ये आवाजें, ये पीड़ाएं, ये मृत्यु, ये परमेश्वर तू कहां है? सोचिए। भजन संहिता 1:3-1 मतलब 131 भी आप पढ़ सकते बाद में, ठीक है? ये भी पीड़ा के ऊपर बताता है कई सारी बातें। वचन 4 और 5 पढ़िए। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। ओके, मैंने प्राचीन काल युग को सोच रहा हूं, ये सारी चीजें मैं याद कर रहा हूं कि तू किस तरह से बनाया, तू किस तरह से संभाल के रखा है। मैं चीजों को देख रहा हूं,
मैं समझ पा रहा हूं, तूने ग्रहों को बनाया है, तूने सूरज को कहता है उग, वो चक्कर लगाता है, तू चांद को कहता है, तू तारों को कहता है, तू हवा को कहता है, तू जानवरों को खिलाता है। मैं ये सब चीजों को स्मरण कर रहा हूं। प्रभु ये सब चीजों को तूने बनाया, तेरे आश्चर्य कामों को देख रहा हूं और मैं उनको याद कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। तू कितना अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। मैं जानता हूं जब मैं मां की कोख में था, मेरी हड्डियों में तूने बल डाला, मेरे अंदर खून तूने उत्पन्न किया, मेरे अंदर मांसपेशियों को तूने बनाया। मैं सब कुछ याद कर रहा हूं परमेश्वर। मैं ये सारी चीजों को मैं समझ रहा हूं, सोच रहा हूं। रात में वचन 6 पढ़िए। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। तेरे गीत को याद करता हूं ना। परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है, परमेश्वर अंधों को दिखाता है, परमेश्वर लंगड़ों को चलाता है, परमेश्वर मरे हुओं को जिंदा करता है, परमेश्वर कड़ियों को ठीक करता, सिद्ध करता है। अद्भुत है। मैं ये सब गीतों को स्मरण कर रहा हूं, याद कर रहा हूं प्रभु यीशु, मैं याद कर रहा हूं और मन ही मन अच्छे विचार ला रहा हूं, मन ही मन अच्छे विचार ला रहा हूं। नेहमाया देखता है शहर टूटा पड़ा है, 3-4 महीना तक वो प्रार्थना करता और उपवास रखता है, 3-4 महीना प्रार्थना करता और उपवास रखता और वो इंतजार करता कि परमेश्वर का उत्तर आए। किसके लिए? यरूशलेम के लिए। परमेश्वर का उत्तर आए, मैं देखता रहूंगा। पहला अध्याय नेहमाया, अगर आप पूरा पढ़ेंगे, 3-4 महीना तक उसने फास्टिंग प्रे रखा, वो प्रार्थना करता रहा, उपवास रखता, प्रार्थना करता, उपवास रखता और उन लोगों के साथ शामिल हो गया जो लोग उसके साथ थे। वो इंतजार करा और राह देखता रहा परमेश्वर का कि परमेश्वर जरूर जवाब देगा, परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर देगा, मेरा फास्टिंग का उत्तर देगा। आज अगर आप भाई मेरे बहन, अगर आज अपने राज्य के लिए लोग जो पीड़ा में हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग आज मर रहे हैं, जो लोगों के आज कोई सहारा नहीं है, जिनको बीमारी पकड़ के आज बहुत परेशान में है, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज बहुत हर कोई अंधकार में है, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनके लिए फास्टिंग रख सकते हैं। रखिए 2 महीना 3 महीना देखिए और कहिए परमेश्वर मैं इंतजार करूंगा, मैं तेरे उत्तर का इंतजार करूंगा। परमेश्वर मैं जानता हूं कि जब मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं फास्टिंग रखूंगा तो तू उत्तर जरूर देगा, तू उत्तर जरूर देगा। वचन 7 पढ़िए। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? हम देखते नेहमाया पहले अध्याय में उपवास प्रार्थना किया 3 और 4 महीना, दूसरी अध्याय में उसको उत्तर मिला और जाकर लोगों के साथ यरूशलेम को ठीक किया। अद्भुत है। आज आप और मैं अगर हमारे भारत देश में मिलकर अगर प्रार्थना करेंगे 2-3 महीना, मुझे ये वायरस क्या, ये सभी बड़े बड़े वायरस भी गायब हो जाएगा और मौत नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगा। बोलते ना कि लोग यीशु मसीह को जानेंगे, समझेंगे, यीशु की जागृति आएगी, यीशु मसीह की महिमा हो, लोग उद्धार पाएंगे नरक से, पापों से, पीड़ा से, मौत से छुटकारा पाएंगे। अद्भुत है नहीं? इसलिए हमें मिलकर प्रार्थना करने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों में, तुम ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर। प्रभु हमारा सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जो तुम्हें ऐसे परीक्षाओं से निकास भी करता है। 8 और 9 पढ़िए। क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? कभी नहीं। परमेश्वर कभी अपनी दया, पापी से प्रेम करना, कभी दया करुणा नहीं रोकता, कभी भी नहीं। इसीलिए आपको मुझे तैयार रहना परमेश्वर के अद्भुत बात कहता, परमेश्वर की अनुग्रह करना क्या भूल गए? सवाल कर रहा, पूछ रहा,
क्या परमेश्वर ये परिस्थितियों को देखकर क्या तू अनुग्रह करना भूल गया? नहीं, आज भी कहते हैं हर एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह का दिन है। परमेश्वर कभी किसी पर करुणा करना नहीं भूलता है। परमेश्वर अच्छे और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। परमेश्वर अच्छे और बुरे दोनों पर मेघ बरसाता है। परमेश्वर दोनों का देखभाल करता है। परमेश्वर कभी नहीं भूलता, परंतु इंसान भूल गया है उसकी करुणा, उसकी दया। इंसान भूल गया। वह कभी क्रोध भी होता है तब भी वो करुणा नहीं रुकता, ना अनुग्रह रोक देता है। नहीं, धन्यवाद करिए। जो पीढ़ी था, जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी आने वाला है, सबके लिए यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया। जो कोई भी इंसान उसको देखता, हे यीशु मुझे क्षमा कर, तुरंत वो पीड़ा से, आंसुओं से, मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाता है। अद्भुत है, अद्भुत है नहीं? वचन 10 पढ़िए। मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया। ओके, भले ही मैं रो रहा हूं, भले ही मेरे शरीर में पीड़ा है, भले ही मेरे आसपास पीड़ा से भरे हुए लोग मर रहे हैं, पर मैं जानता हूं मेरे दुख कितना भी बढ़ जाए, परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरे सर पर है ना। परमेश्वर की दाहिना हाथ मेरे सर पर है। परमेश्वर का दाहिना हाथ कौन है? यीशु मसीह। पिता के दाहिने और कौन विराजमान है? यीशु मसीह। परमेश्वर की दाहिना हाथ मुझे संभालता है। अद्भुत है। वचन 11 पढ़िए। मैं यह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। ओके, मैं तेरे प्राचीन कामों, जो जो तूने काम किए, नील नदी को, समुद्र को दुभाग कर दिया ना, यरदन नदी के पानी को ठहरा दिया, अद्भुत काम किया, ऐसे ऐसे बीमारी को दिखाया, जो लोग ताज्जुब और आश्चर्यचकित हुए, अद्भुत कामों को दिखाया। ओके, आज अगर संसार में अधर्म है, पाप है, पीड़ा है, मृत्यु है, तो कैसे इंसान बच सकता है? एक ही रास्ता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। एक वचन पढ़िए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यिर्मयाह का 2 अध्याय वचन 22, बहुत सुंदर वचन है। इस वचन को पढ़ते बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, मैं अच्छे से अच्छे बेस्ट और बहुत बढ़िया साबुन लेकर आऊं ताकि मेरे पापों को धो सके ना। सूजी या सजी क्या चीज होता है? पढ़िए पढ़िए, वचन पढ़िए। 2 अध्याय वचन 22, 2 2 अध्याय वचन 22। चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए और सज्जी से क्या मतलब है? सज्जी क्या होता है? सज्जी 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 क्या होता है? हाँ? उत्तर प्रदेश में हैं आप लोग? पक्का है? सज्जी अलग है, पहली बार सुना। हमको भी नहीं मालूम। सब्जी तो नहीं, सब्जी से धोए नहीं, दिमाग लगाते हैं इंसान बहुत। सब्जी से धोए, अबे वो तो पीला लाल हो जाएगा। हाँ? धोबी से। जो भी लोग रखते हैं। कितने बड़े धोबी से धुलवा लो अपने आप को। ओके, आगे बढ़िए। और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा तेरे सामने बना रहेगा। ओके, पीड़ा क्यों है? मृत्यु क्यों है? विलाप क्यों है? अधर्म क्यों है? उसका एक ही उत्तर है, पाप। बड़े से बड़े धोबी से या लॉन्ड्री में आप धुलवाने के लिए भेज दो अपने आप। बेस्ट साबुन लाओ फॉरेन कंट्री के, तब भी आपका पाप धुलेगा नहीं, अधर्म धुलेगा नहीं। सिर्फ एक ही है, क्रूस पर यीशु की लहू आपके सब पापों को शुद्ध करता है। अद्भुत है नहीं? पहला यूहन्ना 1:7-9। ओके, वचन 12-13 पढ़िए। मैं
एक काम करें, 12, 13, 14, 15 पढ़ दी एक साथ। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। मैं बंद करूंगा अभी। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है और कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा दिया है। ओके, अद्भुत दिखा रहा ना, मैं तेरे कामों का ध्यान करूंगा। परमेश्वर तेरे काम अद्भुत है। भजन संहिता 139 में क्या था? आकाश की तरफ देखकर क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आकाश की तरफ देखकर क्या बोल रहे हैं? क्या है? कहाँ है आप लोग? क्या है? आकाश परमेश्वर की इधर है आप लोग। मुझे लगता है इधर ही है। इधर है? नहीं नहीं ना, इधर हो, इधर। पढ़िए पढ़िए, खुल के पढ़ लीजिए आप। क्या बताए? 139 एक वचन। 139 का एक ना हाँ। भजन सही था ना। भजन से हे सॉरी 19 का 19 का वही तो 19 का सॉरी 19 का एक 19 का एक। सिर्फ 19। क्या बोल रहा है? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। मैं आकाश की तरफ देख रहा, मैं पढ़ा हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं आकाश की तरफ देखता हूँ। उसकी काम मुझे दिखाई दे रहा, उसकी महिमा को प्रकट कर रहा। मैं पृथ्वी पर देखता हूँ, पेड़ पौधों को देखता हूँ, जानवरों को देखता हूँ। ये सारी चीजों को खिला कौन रहा है? पड़े पड़े सोच रहा हूँ उसकी कामों को। वो अन्न उपजा रहा, जिसको जैसे चीज की जरूरत है वैसी चीजें उपजाऊ कर रहा। भले आप और मैं सीमा डालकर लड़ाई करने लगते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, इसी में रहना, नहीं तो आग लगा। केयरफुल। ये सब ये जो भजन लिख रहा, ये जो पुकार रहा, ये जो कह रहा, वो बता रहा परमेश्वर मैं जानता हूं तू कितना महान। मैं जानता हूं तेरे पास ही मुझे आनंद मिलेगा, तेरे पास ही मुझे जीवन मिलेगा, तेरे पास ही मुझे वो पीस और वो शांति मिलेगा जो तू देना चाहता है। वो वर्ण कर रहा, तेरी गति पवित्र की है, तेरी गति पवित्र है, तेरी जो चाल चलन, तेरा जो स्वभाव, तेरे जो कैरेक्टर सब पवित्र है। तू सच्चा है, तू कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये कहेगा परमेश्वर। अद्भुत है। 16 से 20 तक पढ़िए। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। याद आता है गहरा सागर? गहरा सागर कैसे कांप उठा? हाँ? हाँ? दो भाग हो गया। ये आ रहा भैया, प्रभु के लोग हैं, इनको जाने दो ना। दो भाग हो गया सही में। सोचिए, सार काया ऐसा देख रहा, पानी अटका हुआ उधर नहीं, उधर से बेल मछली पूरा मुंह खुला ऐसा बड़ा देख रहा, देखते रहो नहीं, कैसा रहेगा ना। वो मूसा बोलेगा, मूसा तो आगे आगे जा रहा, दूसरा कोई लड़का बोले हाँ साहब ये मछली ये बेल नहीं, कैसा कर रहा है ये बेल, हाथ लगाओ। उसका माँ पीछे से बोल रहे ये बेटा चल हाथ मत लगा, खा लेगा तो नहीं। सोचिए कैसा ना, ये सब परमेश्वर दिखा है। धरती कांपता है, पिघल जाता है। सोचिए, पढ़िए 20 तक। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी। वाह,
कौन पानी में चलने वाली जहाज की रास्ता जानता है? कौन रेगिस्तान में सांप जब चलता है तो किधर से आया किधर से गया? चट्टान में जब सांप चलता है तो आसमान में चील उड़ता है तो उसका रास्ता कौन जानता है? याद आ रहा कोई? 3 सवाल, मैं तो कहता हूं 4, जो कोई नहीं जानता उनकी 4। याद है? नीति वचन 30, 18, 19, 20 पढ़िए। बिजली चमकाता ना, इधर उधर तीर की समान फैलता। बिजली देखे कैसा चमकता? नहीं, अद्भुत तरीके से अगुवाई किया मूसा हारून के द्वारा, अपनी प्रजा को अगुवाई किया। आज कलीसिया के द्वारा, पास्टर के द्वारा, आज लोगों के द्वारा परमेश्वर अगुवाई कर रहा है अपने लोगों को। आज पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर रहा है। आज वचनों के द्वारा लोगों को संभाल रहा है, अनुग्रह के द्वारा लोगों को उठा रहा है। अद्भुत है। पढ़िए नीति वचन 30, 18। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वह 4 है जो मेरी समझ से परे है। पढ़िए आगे, पढ़े से जाइए। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग। ओके, कोई नहीं जानता उकाब पक्षी का मार्ग। कौन जान सकता है? आकाश में उड़ रहा, उसका मार्ग किधर से आया किधर गया, कुछ निशान छोड़ता है? परमेश्वर जानता। आगे, चट्टान पर सर्प की चाल। चट्टान पर अगर सांप जा रहा है तो समझ पाएंगे किधर से गया? नहीं जान पाएंगे, कोई निशान नहीं छोड़ता। समुद्र में जहाज की चाल। जहाज की चाल, भले ही इंसान जहाज बनाया पर उसको मालूम नहीं किधर से गया, कोई निशान नहीं छोड़ता। आप कभी जहाज में बैठेंगे तो देखना किधर से गया किधर से आपको खुद पता नहीं चलेगा। अरे मैं तो इधर गया था, इधर से आया कैसे? सही में पता नहीं चलेगा। और अगला, और कन्या के संग पुरुष की चाल। सिर्फ परमेश्वर को पता है। मन की बात कौन जांचता है? परमेश्वर। मन की दिल की बात कौन जानता है? आप और मैं ऊपरी भाग को देखते पर परमेश्वर भीतरी भाग को देखता है। इसीलिए पूरे झुंड को उसने मूसा और हारून के द्वारा अगुवाई किया। आज आपको मुझे कलीसिया के द्वारा अगुवाई करता है। इसीलिए आपको मुझे समझना होगा कि परमेश्वर ना कोई पीड़ा है, परमेश्वर में ना कोई पीड़ा है, ना कोई शोक, ना कोई मृत्यु और ना कोई विलाप, ना आंसू। पहली बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है। आप स्वर्ग में हो। स्वर्ग इतना बढ़िया जगह है, इतना सुंदर जगह है। ना सूरज की रोशनी की जरूरत है, ना कभी रोएंगे आप, ना कभी पीड़े में रहेंगे, ना कभी आप शोक करेंगे, ना कभी आपको दर्द होगा, ना कभी आपको खून की जांच करना पड़ेगा, ना कभी आपको सर दर्द की दवाई खानी पड़ेगी। सिर्फ प्रभु ही प्रभु। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों की आंखें बंद और सर झुकी हुई है। कोई भाई बहन आप कभी विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है, आप विश्वास कर सकते हैं। अपना विश्वास यीशु पर रखकर नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भी परिस्थिति, कैसे भी हालत क्यों ना हो, प्रभु जानता है आपकी भूत, वर्तमान और भविष्य। वह आपकी और मेरी अधर्म के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ। हमारे पापों की भुगतान उन्होंने कर दिया। आपको मुझे करने की जरूरत नहीं। अगर आप विश्वास करना चाहते, उद्धार पाना चाहते, परमेश्वर से नया जीवन पाना चाहते हैं, तो आज आप अपने विश्वास यीशु पर डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपके पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। वो जीवित है। अगर वो मृतक में से जी नहीं उठता तो मैं आपको कभी नहीं बताता, परंतु वो जी उठा, आज जीवित है, वो हमें देख रहा। अगर आज आप स्वीकार करते मुंह से कि यीशु मेरा उद्धार करता, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान हूं, करना चाहते, विश्वास करना चाहते, तो मेरे साथ ये प्रार्थना को अपने मन के अंदर दोहराइए। जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आप मन के अंदर सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से ये प्रार्थना आप कर सकते हैं।
कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तू मेरे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी। धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।